ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है हर शनिवार को होने वाले ओशोधारा के इस शनिवार के ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में। और मैं अभी ओशोधारा के आश्रम में नानक धाम मुरथल में बैठा हूँ, इसलिए आप देखे होंगे बैकग्राउंड बदला हुआ है और सदगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए आज के ध्यान और सत्संग को शुरू करने के पहले सत्संग के चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर संक्षेप में बात करेंगे, फिर बहुत सुंदर ध्यान का प्रयोग करेंगे। ये पहला सवाल पूछा है स्वामी अरविंद कुमार खांडेकर जी ने। कह रहे हैं कि आचार्य जी प्रणाम, मेरी साधना में बाधा आर्थिक स्थिति रही है। पैसों के प्रॉब्लम की वजह से ही मैं कोई साधना प्रोग्राम या प्रज्ञा कार्यक्रम नहीं कर पाता हूँ। हमेशा पैसों की तंगी दिमाग में होता है। हर महीने कर्ज, लोन, परिवार जैसी समस्याओं के कारण सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता हूँ। 5 साल से मैंने साधना छोड़ा था कि पहले धन या अच्छा नौकरी अर्जित करने के बाद साधना चालू करूंगा। भूखे भजन न होई गोपाला टाइप। लेकिन अब न पैसा है न साधना। थोड़ा थोड़ा ध्यान और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ, दोनों आधा अधूरा। जोरबा द बुद्धा यानी दोनों आयाम अधूरा। मेरी इस स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए समय निकालकर कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। कष्ट कर रहे हैं जी, बिल्कुल कष्ट कर रहे हैं आपके लिए। पहली बात तो ये अरविंद की, इस सब के लिए तुम्हें सुन करके अच्छा नहीं लगेगा, इस सब के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जो तुमने कहा उसी में उत्तर छुपा है, तुम ही जिम्मेदार हो। कह रहे हो कि हरदम पैसों के तंगी का विचार दिमाग में होता है। अभी कुछ वर्षों पहले एक किताब आई, कुछ लोग आप में से पढ़े होंगे। फिल्म भी, पहले फिल्म बनी फिर बाद में वो किताब रूप में आई। फिल्म भी आपने देखी होगी। ऑस्ट्रेलिया की बहुत प्रसिद्ध टेलीविजन राइटर और प्रोड्यूसर हैं रांडा बर्न। उन्होंने एक किताब लिखी, फिल्म बनाई, दोनों किया, द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट मूवी में वो हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो दुनिया है, इसमें हम जो विचार करते हैं, सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वही चीज हमें मिलता है, वही चीज हमारे पास आता है। हम यदि नेगेटिव थॉट्स से भरे हैं, नकारात्मक विचारों से भरे हैं, तो हमें पूरी नकारात्मक सिचुएशन का, नकारात्मक परिस्थितियों का सामना लगातार करना पड़ेगा। और ये शुरू होता है आपके दिमाग से, आपके विचार से। मोस्टली ज्यादातर लोगों का जो बचपन का संस्कार है, निर्माण है, हम चारों तरफ नकारात्मक खबरें फैली हैं, चारों तरफ नकारात्मक सोच है, हम उसी में पलते हैं, बड़े होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम भी नकारात्मक सोच वाले होते हैं। और धीरे धीरे उस नकारात्मक सोच के जाल में हम फंसते चले जाते हैं। हम सोचते हैं देखो मैं सोच ही रहा था कि ऐसा ना हो जाए और ऐसे ही हुआ। नहीं, आप सोच रहे थे इस वजह से हुआ। आप डर डर के सोच रहे थे कि अब कुछ भयानक होगा। और कई लोग ऐसे हॉरर सिचुएशन क्रिएट करने में माहिर होते हैं, फैलाने में। मैं पिछले करीब करीब 5 साल से, जब से मोबाइल का ज्यादा यूज करने लगे हम लोग, हर साल एक समाचार जरूर आता है। पहले ये 2015 में आया था, मुझे उसके पहले भी आता रहा होगा, मुझे पता नहीं, कि 2015 नवंबर में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बीत गया 2015, नष्ट नहीं हुई दुनिया। फिर 2016 में भी ऐसे ही आया, 2017 में भी ऐसे ही आया। कोरोना आया तो लोगों ने कहा बस अब दुनिया समाप्ति की ओर है। इधर हम लोग जिंदा बैठे हैं, कुछ नहीं हो। ये सब कुछ र्यूमर फैलाने, अफवाह फैलाने वाले लोग भी गजब के लोग हैं। उनको इसी में मजा आता है और हम उसके शिकार होते हैं। फिल्में हैं, टेलीविजन के सीरियल हैं, वो नकारात्मकता फैलाते हैं। हम धीरे धीरे चारों तरफ ऐसे जाल से घिरे हैं कि सकारात्मक होना, सकारात्मक सोच रखना बड़ा कठिन है। फिर धीरे धीरे हम नकारात्मक सोचते हैं तो वैसी परिस्थितियां क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। अस्तित्व को हम जब कहते हैं ना, हमारे लोग, संत लोग कहते हैं परमात्मा चलाता है।
तो परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी है कि ये करो वो करो चलाएगा। परमात्मा को गुरु नानक देव जी कहते हैं हुकुम, नियम, लॉ। मूल ओशोधारा में एक कार्यक्रम है हमारा, जीवन प्रज्ञा, मोक्ष प्रज्ञा। उसमें ये सिखाया जाता है कि ये संसार, ये जगत 14 नियमों से चल रहा है, 14 मेजर नियम है। उस नियम को आप समझ जाएंगे तो आपको जीने का मजा आ जाएगा। हर चीज आपके चाहे अनुसार हो। यदि आप उस नियम को नहीं समझते तो आप जगह जगह दुख पाएंगे, जगह जगह तनाव में आएंगे, जगह जगह दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन वो आपके ही कारण होंगी, नियम न जानने के कारण। इसको ठीक ऐसे समझे सरल भाषा में कि गुरुत्वाकर्षण एक नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि धरती हर चीज को अपने तरफ खींच रही है। पूरे कायनात में ऐसा नियम है। सूरज का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, धरती का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, चांद का धरती से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है। और नियम यह है कि ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला कम गुरुत्वाकर्षण वाले को खींचता है। ठीक है, जैसे हमारी धरती चांद को खींच रही है क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए चांद धरती के चक्कर लगा रहा है, एक निश्चित परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण से सूरज का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तो हम सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, हमारी धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। उसी गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण आप धरती पे चल पाते हैं, आकाश में उड़ नहीं जाते, धरती आपको खींच के रखी है। आप कहते हैं मेरा वजन 65 किलो है, किस हिसाब से आपने नापा? 65 किलो धरती के अकॉर्डिंग है। आप चांद में चले जाएंगे तो 65 किलो की नहीं रहेंगे, 6 गुना कम हो जाए। ये गजब है, चांद में आपका शरीर इतना ही बड़ा होगा लेकिन वजन कम हो जाएगा। कोई जीरो ग्रेविटेशन वाले ग्रह में चले जाएंगे तो आपका एक वजन नहीं है। अंतरिक्ष यान में चले जाते हैं वैज्ञानिक, वहां कोई वजन नहीं है, अंतरिक्ष में उनका कोई ग्रेविटेशन काम नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता, तो वो हवा में ऐसे तैरते रहते हैं। आप देखे होंगे ना एस्ट्रोनॉट को, वो उसमें पिक्चर में देखे होंगे या फिर ऐसे वीडियो भी आते हैं कि उनको बांध के अपने को आपको रखना पड़ता है। उनका ड्रेस ऐसा रहता है कि नहीं तो स्किन फट जाएगी गुरुत्वाकर्षण के बिना, उतना दबाव चाहिए, उतना हवा का प्रेशर चाहिए। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है धरती का, ये सबको अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, अब एक आदमी, आप चलते हैं तो आप गिरते नहीं, धड़ाम धड़ाम आप थोड़ी गिरते हैं, आप गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल कर लेते हैं कि जब मैं इतने ऊपर कदम उठाऊं तो अगला कदम रख पाऊंगा, इतना कदम ऊपर रहेगा, इतना संतुलन रहेगा तो मैं चल पाऊंगा। आप साइकिल सीखते हैं तो क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ तालमेल बिठाते। एकदम से जो साइकिल नहीं सीखा है उसको साइकिल में बिठा देंगे, धड़ाम से गिर जाएगा। क्या हुआ? उसने नियम के साथ संतुलन बिठाना नहीं सीखा। अब आप क्या करते हैं? आप बैलेंस बनाना सीखते हैं। एक दो बार गिरते हैं, फिर 2 चक्के में कैसे संतुलन गुरुत्वाकर्षण के साथ बनाना है आपने सीख लिया। अब आप बड़े आराम से साइकिल चलाते हैं, और इतना ही नहीं, अपने आपस में बातचीत भी करते रहते हैं दोस्त से, और साइकिल के साथ संतुलन बैठा रहता है। फिर सर्कस वाले आते हैं, वो एक पहिया में भी संतुलन बनाना सीख जाते हैं। आप देखिए ना सर्कस में कई बार सिंगल पहिया वाला साइकिल उसी में बैठकर वो संतुलन बनाए हुए, तो उसने नियम को और भी थोड़ा ज्यादा परिमार्जित कर दिया। बड़ा मजेदार है। अब इसी नियम को एक आदमी शराब पी लेता है बहुत, और नियम के साथ तालमेल नहीं कर पाता, तो क्या होता है? वो नाली में गिर रहा है, रोड में गिर रहा है, 2 कदम नहीं चलता, धड़ाम धड़ाम गिरता है। उसकी क्या गलती है? क्या धरती उसके साथ बैर करके रखी है? क्या धरती उसकी दुश्मन है? नहीं, बस वो नियम के साथ तालमेल नहीं हो रहा। वो नशे के कारण उसका जो तालमेल करने की जो क्षमता है वो खो गई है। वो जो कान के पास एक द्रव होता है जो शरीर को संतुलित करता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर, वो द्रव घूम गया है, तो अब उसका संतुलन नहीं हो पा रहा है, तो वो धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण के इसी नियम के आधार पर इस नियम को समझें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, कि जो हम सोचते हैं वही चीजें हमारे तरफ आकर्षित होती हैं। अब आप क्या सोचते हैं अरविंद? कि मेरे पास धन नहीं है, तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो कहता है ठीक, धन नहीं है तो नहीं होगा। फिर आप कहते हैं जिंदगी बहुत कठिन है, तो अस्तित्व कहता है ओके, जिंदगी कठिन है। नियम नहीं मानता कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि आप पर दया करे। इसीलिए तो यहूदी धर्म कहता है कि परमात्मा कोई दयालु नहीं है, वो तुम्हारा अंकल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचते हो कि प्रार्थना करके आप धन प्राप्त कर लोगे परमात्मा से,
आप अनुनय विनय करके उसके दया को पिघला लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो नियम है, नियम को आप जानते हो, नियम के अनुसार आप काम करते हो, आपकी जिंदगी खुशहाल होती है। जो लोग धन कमाए हैं वो अनजाने उस नियम का पालन करते हैं। जो लोग संसार में सफल हुए हैं अनजाने उस नियम का पालन करते हैं। जो लोग असफल हुए और दुखी हैं, तनाव में हैं, वो अनजाने उस नियम को तोड़ रहे हैं। अच्छा होगा उस नियम को पूरा जान लेना, समझ लेना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद को और आप सबको भी कि द सीक्रेट टाइप करेंगे हिंदी में तो वो यूट्यूब में वो पिक्चर डला हुआ है लगभग 1.5 घंटे का। आप बड़े आराम से 1 बार 2 बार 3 बार उस पिक्चर को देखिए। यदि आप पिक्चर देखने के शौकीन नहीं है तो किताब भी उसका अवेलेबल है। आप किताब कहीं बुक स्टोर से खरीद लें और उसको पढ़ें, बहुत मूल्यवान किताब है। आप सोचिए 1951 में रांडा बर्न पैदा हुई, अभी वो 71 साल की है और दुनिया में सबसे ज्यादा सेलिंग वाली किताब उसकी यही किताब है। हजारों लोगों लाखों लोगों की जिंदगी उसने बदल दी और इतना ही नहीं, उस 34 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ है, इतना लोकप्रिय है। और बेस्ट सेलिंग में 35 मिलियन से ज्यादा किताबें इसकी बिकी। आप सोचिए लोग पढ़ के इसको अमल में ला रहे हैं, बदल रहे हैं जिंदगी। हम क्या करते हैं, हम पुराने ढर्रे पर जीते हैं, नया ढंग सीखना नहीं चाहते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद से और आप सबसे कि इस पुस्तक को हर साल 1 बार पढ़ना चाहिए, हर महीने में 2-4 पेज पढ़ लेना चाहिए, पिक्चर को देखना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। और एक मजेदार बात और भी है, यदि आप थोड़ा परिवर्तन जल्दी चाहते हैं, बाहरी सहारा चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। किताब पढ़ेंगे आप कब बदलेंगे, क्योंकि पुराना ढंग ढांचा है आपका, इतना जल्दी आदत को चेंज करेंगे कि नहीं, मुश्किल काम है कहना। तो इसके लिए एक ऑप्शन के रूप में हमारे यहाँ वसुधारा में सदगुरु ने एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम का नाम है सम्मोहन प्रज्ञा, हिप्नोसिस का प्रोग्राम है। हिप्नोसिस में हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, आपके अवचेतन मन के ऊपर भरोसा करते हैं। अभी आप किताब पढ़ेंगे तो कैसे बदलेंगे अपने को, आप किताब पढ़ेंगे, आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करेगा, कुछ कोशिश करेगा और बदलाहट शुरू करेगा। लंबी प्रक्रिया लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड जो है वो छोटा है, 15%, 18%, 20% कॉन्शियस माइंड है और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो 80%। यदि बदलाहट करनी हो, यदि 80% में बदलाहट कर दी जाए तो जिंदगी यूं बदलेगी तुरंत। और यदि 15% में, 18-20% में आपके भरोसे बदलाहट किया जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक रास्ता यह है कि आप सम्मोहन प्रज्ञा प्रोग्राम कर लो। सम्मोहन प्रज्ञा प्रोग्राम में क्या होता है, आपको ग्रुप में बिठाते हैं और हिप्नोसिस में ले जाते हैं, सम्मोहन में ले जाते हैं हमारे आचार्य। जैसे ही आप सम्मोहन में जाते हैं आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही सब कॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला, उसमें हम पॉजिटिविटी डालना शुरू करते हैं, हमारे आचार्य सजेशन देकर के वो सारा पॉजिटिविटी डाल दिया और आपके 1.5 घंटे के सेशन के बाद वो सब कॉन्शियस बंद कर दिया। अब आप फिर कॉन्शियस माइंड में आ गए। अब बदलाहट जो होनी है वो जड़ में हो चुकी है, जड़ में पानी दिया जा चुका है। अब पत्ते तक पानी आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी, पत्ता हरा हो जाएगा, लेकिन पानी कहाँ दिया गया है, जड़ में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरविंद ने लिखा है कि मैं सम्मोहन प्रज्ञा भी किया हूं, लेकिन तुमने घर में उसका प्रैक्टिस नहीं किया होगा। अरविंद, एक प्रोग्राम को कर लेने पर उसका फॉलो करना पड़ता है। यदि यहाँ हम सिखाते हैं हिप्नोसिस आपको, जब आप कर लेते हैं उसके बाद घर में आपको उसका निरंतर 6 महीना प्रैक्टिस करना चाहिए कम से कम। भाई जड़ में तुमने कहा कि जी हाँ जी मैं समझ गया, जड़ में पानी देने से पत्ता हरा होता है। आपने 1 दिन दिया, फिर 6 महीना सूखा है तो पत्ता फिर हरा नहीं होगा। उसको प्रैक्टिस में भी ढालना पड़ेगा पॉजिटिव माइंड के लिए। तो ये 2 काम अरविंद तुमको करना है। एक तो उस पिक्चर को दोबारा तिबारा देखो, बार बार देखो, द सीक्रेट मूवी को पढ़ो, क्योंकि देखो अकारण कुछ भी हमारे जिंदगी में नहीं होता। हम जो भी हमारी जिंदगी में घट रहा है, सारे संत महंत यही कहते हैं कि उसके मूल कारण आप हैं। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा थॉट प्रक्रिया में जीते हैं, वही आपकी जिंदगी में होगा। चमत्कार यही है। वो रांडा बर्न कहती है विचार बनाए जिंदगी। आपकी जो जिंदगी है वो आपके विचारों का परिणाम है। आप मानो चाहे मत मानो, नहीं मानोगे तो दुख उठाते रहोगे, तनाव में रहोगे। मानोगे, अभी एक आदमी मुझे अरविंद से ठीक उल्टे मिले, वो ठीक अरविंद के उल्टे हैं।
वो केवल बेचारे 7वीं क्लास पढ़े हैं और आज उनका बिजनेस इतना ज्यादा है कि वो दुबई में भी बिजनेस कर रहा है, लंदन में भी बिजनेस कर रहा है और अभी उसने 80 लाख का मर्सिडीज कार खरीदा है। अब वो कहता है मैं रेंज रोवर खरीदने वाला हूं 2 करोड़ का। अब वो 7वीं पढ़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है, ठीक रॉन्डा बर्न को फॉलो कर रहा है। वो कहता है कि उसने रॉन्डा बर्न पढ़ी भी नहीं थी। वो कहता है अनजाने में मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो कहूंगा, मैं जो सोचूंगा वो मेरी जिंदगी में होके रहेगा। और मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और हो जाते, मैं उसी ढंग से खर्च करता हूँ, राजशाही की तरह से, राजा की तरह मैं खर्च करता हूँ, लग्जरी में जीता हूँ और पैसे आते चले जाते। वो ठीक रॉन्डा बर्न को अनजाने फॉलो कर रहा है, अरविंद अनजाने उसको उल्लंघन कर रहा है। तो मैं अरविंद को कहूंगा कि एक बार तो तुम उसको पिक्चर को देखो, उस किताब को पढ़ो, द सीक्रेट को, और जैसे ही समय मिलेगा और तुमको सुविधा होगी, सम्मोहन प्रज्ञा को दोबारा करो और घर में जाकर उसकी प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू अरविंद तुम्हारे प्रश्न के लिए। एक अभी यहाँ ध्यान समाधि चल रहा है वसुधारा नानक धाम मुरथल में। तो एक साधिका ने मुझे प्रश्न दिया, लेकिन यहाँ शिविर के दरमियान उत्तर नहीं देते हम। सारे प्रश्नोत्तर सत्संग जो होते हैं वो इसमें ऑनलाइन में होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा उत्तर तो दे दूंगा, तुम रिकॉर्डिंग में बाद में सुन लेना। सुप्रिया सिन्हा ने पूछा है, कहती है कि स्वामी जी इस गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 को मैं मंदिर गई थी। मैं शिवलिंग की ओर अनायास खींची चली गई उस मंदिर में और उसके पास जाकर बैठ गई। अचानक ही एक निर्विचार अवस्था उतर आई, लगा जैसे शरीर पर मैं नहीं हूं। शिवलिंग के पास बैठकर जो शांति मुझे मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। कृपया बताएं ऐसा क्यों होता है। फिर दूसरी बात उसने पूछी है कि मेरी शादी के बाद मुझे पता चला, अभी अभी मेरी शादी हुई, मुझे पता चला कि घर में शिव जी की, ससुराल में शिव जी की पूजा या व्रत करना मना है और जो शिव जी का व्रत करते हैं उनके साथ अनहोनी हो जाती है। शिव जी की पूजा बिना एक अधूरापन लगता है मुझे और मेरे घर वालों के विरुद्ध मैं जाना भी नहीं चाहती। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो बहुत शुभ है कि तुमको शिवलिंग के पास बैठकर एक शांति मिलती है। एक बात समझनी चाहिए, इस दुनिया में नए हम में से कोई भी नहीं है। पहली दफा दुनिया में आए हो ऐसा नहीं, हम ही लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। जन्म मरण का चक्र चलते रहता है। अब पिछले जन्मों में तुमने कोई शिव की साधना की होगी, शिव की उपासना की होगी, शिव भक्ति की होगी, तो बिल्ट रूप में तुम्हारे भीतर वो बीज रूप में मौजूद था। अचानक गुरु पूर्णिमा के दिन तुम गई मंदिर और तुम्हारे भीतर वो पूर्व भाव हुआ। ठीक वैसे ही जैसे मीराबाई को हुआ था। मीराबाई छोटी बच्ची थी और खेलती रहती थी। अचानक एक दिन उनके घर एक साधु आया, उसके पास कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। अब वो छोटी सी बच्ची मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति को देखा, तो साधु ने सोचा बच्ची है, खेलने के लिए थोड़ा दे दिया। तो मूर्ति को वो खेल रही है, मूर्ति के साथ बात कर रही है। फिर जाने लगा साधु, तो कहने लगा कि मुझे आप अपना मूर्ति मुझे अपना दे दो। तो उसने कहा कि मैं मूर्ति को नहीं दूंगी, मैं तो इसमें मैं इसको रखूंगी। तो घर वालों ने प्रेशर डाल के जबरदस्ती मूर्ति को उसको दिलवा दिया साधु। अब मीरा उदास हो गई, रोने लगी, छोटी बच्ची थी। अब वो साधु चला गया। बच्ची को सोचे थे कि घंटे 2 घंटे में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, अब भूल जाएगी मूर्ति को तो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मीराबाई तो बिल्कुल शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, वो ना खाए ना पिए, बस रोती रहे मूर्ति के लिए। थोड़ा ज्यादा हो गया तो घर वालों ने कहा भाई खोजो उस साधु को। और जब वो साधु को खोज रहे थे तो साधु खुद खोजते हुए वो घर आ रहा। तो साधु पूछा इन लोगों ने कि क्या हुआ, हम तो आपको खोज रहे थे, आप हमारे घर फिर से क्यों आ रहे हैं। उसने कहा रात मुझे सपना आया, रात में मुझे भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा सुनो वो मूर्ति उसी की है, तुम लेके क्यों आए, तुम उसको लौटाओ मूर्ति को, तो मैं देने आ रहा हूं। अब ये बड़ी गजब की बात हो गई, साधु को भी उसी रात सपना आया, मीरा उस मूर्ति के बिना नहीं जी रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पुराना रिश्ता था। फिर तो बाद में जब मीराबाई एनलाइटेंड हुई, संबुद्ध हुई, तब उसने कहा कि कृष्ण से मेरा नाता पुराना है। पिछले जन्म में मैं कृष्ण की ललिता नाम की सखी थी और वृंदावन के रास लीला में मैंने भी भाग लिया था, लेकिन थोड़े से अहंकार के कारण मैं चूक गई और मुझे एक जन्म और लेना पड़ा। इस जन्म में वो मीराबाई बनकर आई, लेकिन प्रेम तो वही पुराना था। ठीक ऐसे ही सुप्रिया तुम्हारे साथ भी हो सकता है। किसी जन्म में तुम शिव के साथ रही हो, किसी जन्म में उसकी भक्ति की हो, इस जन्म में तुम्हारे साथ अचानक देखते हुए पूर्व भाव कहते हैं इसको, पिछले
तुम्हारी यादें देज, इसके लिए सॉरी पूर्व भव नहीं, ओशो ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है देजा वू। देजा वू का मतलब पुरानी कोई स्मृति का अचानक उठ जाना, जन्मों जन्मों की पुरानी पिछली स्मृति पड़ी है, उसका अचानक प्रकट हो जाना, वही तुम्हारे साथ हुआ। शुभ है, बढ़िया है, तुम इस भक्ति में, इस लीनता में, इस भाव में और डूबना, हमारी शुभकामना है। लेकिन जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा तुमने पूछा है कि मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि घर में शिव जी की पूजा या व्रत करना मना है, और जो शिव जी का व्रत करते हैं उनके साथ अनहोनी हो जाती है। ये एक धारणा है घर वालों की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई इंसिडेंट, कोई घटना घट गई। जैसे मेरे एक परिचित थे, दिवाली के दिन उनका नाती मर गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई, 11-12 साल का बच्चा रहा होगा। दिवाली की रात में वो बच्चा मर गया। तब से उनके घर दिवाली नहीं मनाते कि नहीं, दिवाली हमारे लिए अनहोनी लेकर आई। अब वो एक घटना थी, दिवाली के दिन या किसी भी दिन बच्चा मर सकता था, लेकिन उसको दिवाली के साथ जोड़ दिया। जबकि दिवाली तो हर साल बदल जाती है दिन तिथि। अब तो अंग्रेजी महीने के अनुसार हर यद्यपि होता है कार्तिक अमावस्या को दिवाली, ठीक है, लेकिन कार्तिक अमावस्या किस तारीख को पड़ेगा ये तो अब तय नहीं है। अब कभी अक्टूबर में भी पड़ता है, कभी नवंबर में भी पड़ता है। लेकिन अब उसने जोड़ दिया कि दिवाली हम नहीं मनाएंगे, हमारे घर में दिवाली मनाएंगे तो अनहोनी घटता है, हमारा नाती मर गया। ये मूढ़तापूर्ण धारणा है। किसी पूजा पाठ से, किसी आराधना से, किसी भावपूर्ण कृत्य से कोई अनहोनी नहीं घटता। अनहोनी घटता है हमारे नेगेटिव थॉट के कारण, नेगेटिव विचार के कारण। इसलिए ससुराल वालों में थोड़ी भी समझ होगी तुम्हारी, तुम समझाने की कोशिश करना कि आप एक बार, अच्छा नियम कैसे बनते हैं कि भाई रोज पूजा करो शिव जी की, रोज अनहोनी घटे तो मान लेना कि शिव जी की पूजा से अनहोनी घटता है। अब वो कभी एक आध बार या दो बार कोई इंसिडेंट, संयोग की बात घट गई, तो अब तुमने उसको नियम बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन तुमने एक अच्छी बात कही कि मैं घर वालों के विरुद्ध जाना नहीं चाहता। हाँ, यदि तुम घर वालों के विरुद्ध जाकर के पूजा पाठ जिद करके करोगी तो वो भी तुम्हारा अहंकार होगा, फिर भाव दशा नहीं होगा। तुम भावपूर्ण हो, पूजा पाठ में तुम्हारा मन लगता है, इसका मतलब तुम संवेदनशील हो, और तुम्हारी संवेदनशीलता के कारण ही तुम घर वालों के भाव का भी ख्याल रख रही हो। यदि घर वालों में थोड़ी भी संवेदनशीलता होगी तो तुम्हारे भी भाव को समझेंगे कि जो बहू आई है नई, ये यदि पूजा पाठ करती है तो करने देना चाहिए, एक स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, शादी ब्याह के नाम पर, घर परिवार के नाम पर हम दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। एक लिमिट में दूसरों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वच्छंदता की बात मैं नहीं करता कि तुम अपने मन से करो, परिवार के अपने नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना चाहिए, मैं एग्री हूं। लेकिन नियम के दायरे में आकर के सारी स्वतंत्रता नष्ट कर दी जाए और तुम एक मशीन की भांति उस परिवार में रहो, ये भी बहुत बुरा है। दोनों अतियों से बचना है। एक तो ये है कि हम सारी स्वच्छंदता दे दें कि तुम जो घर में उपद्रव करना है करो स्वतंत्रता के नाम पर, ये भी गलत है। और नियम के नाम पर, घर के परिवार के कुल नियम के नाम पर आपकी सारी स्वतंत्रता छीन ली जाए, ये भी अति है। हमें मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मैं परिवार वालों को भी मैं चाहूंगा कि मेरा ये जरूर संदेश सुनाना कि ये धारणा है केवल, एक कोइंसिडेंट, एक संयोगिक घटना है, उसको नियम न बनाए। और घर में तो बल्कि शिव जी की पूजा हो या हनुमान जी की पूजा हो, गणेश जी की पूजा हो, किसी भी देवी देवता की पूजा हो, तो घर में एक पावनता आती है, एक पवित्रता आती है। आजकल तो हमारे सदगुरु ने एक और भी बढ़िया चीज दिया है कि आप घर में प्रतिदिन भोजन के पहले, रात्रि भोजन के पहले घर भर के सब लोग मिलकर आरती करें, ओम जय जगदीश हरे करें। हाँ? सब लोग मिल के सस्वर गाएं, आरती करें, घर में एक पावनता आएगी। अभी क्या हुआ धीरे धीरे, अच्छा कुछ लोगों ने हमको तुरंत मैसेज किया कि आप तो ओशो वाले हैं, आप आरती पूजा पाठ क्यों करते हैं? कहां पर कहा है ओशो ने कि आरती पूजा पाठ मत करना? गजब का लोग हैं, लोग अपनी व्याख्या कर लेते। कहीं पर तो नहीं कहा है, मैं भी तो ओशो को पढ़ रहा हूं, मैं भी तो ओशो को सुन रहा हूं, कहीं पर नहीं कहा। हाँ, ये कहा कि वहीं पर अटके मत रहे। अब इसको समझना आप, मैं जी कहता हूं आपको कि भाई आप पूजा पाठ में अटके मत रहना और आगे बढ़ना। अब एक शंकराचार्य जी का एक श्लोक है कि भाई कई चरण हैं साधना के, एक चरण में आप शुरुआत किए हो, पहले कहते हैं भाई पहले आपने पूजा पाठ से शुरू किया, ये साधना का प्राइमरी स्कूल है। पूजा पाठ से एक श्रद्धा बनती है। हम घर में छोटे बच्चों को हिंदू परिवारों में, सिख परिवारों में बचपन से हम मंदिर गुरुद्वारा ले जाते हैं, प्रणाम करना सिखाते हैं, मूर्ति को प्रणाम कराते हैं कि ये भगवान है, प्रणाम करो।
अभी बच्चे के लिए वही ठीक है। अभी बच्चा सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक दर्शन को थोड़ी समझेगा। अभी उसके लिए पूजा पाठ ठीक है। छोटा बाल मस्तिष्क है, उसको श्रद्धा हम सिखा रहे हैं, प्रेम सिखा रहे हैं कि बेटा ये मंदिर है, यहाँ भगवान बैठे हैं, प्रणाम करो, ये आचार्य हैं, ये गुरु हैं, ये संत हैं, इनको प्रणाम करो। मुझे याद है हमारे गांव में बचपन में साधु संत आकर मंदिर में रुकते थे, तो हमारे पिताजी अकेले नहीं जाते थे, हमको जरूर ले जाते थे, चलो साधुओं के पास। अब साधु में बचपन में मुझको क्या रस हो सकता है, लेकिन ले जाते थे और कहते थे प्रणाम करो। तो ये एक बचपन से एक श्रद्धा बैठती है, पॉजिटिविटी एक कल्टीवेट हो रहा है आपके भीतर में। यदि उस समय मुझे न भी ले जाते तब भी मैं बड़ा होता, लेकिन तब वो फीडिंग जो मेरे भीतर हुई होती वो नहीं होती। आप बच्चे को न मंदिर ले जाओ, न प्रणाम करवाओ, तो क्या बच्चा अपने आप अच्छा हो जाएगा? आप कुछ भी ना उसको अच्छा सिखाओगे तो बुरा अपने आप सीख लेगा। यूट्यूब सिखा देगा, गूगल सिखा देगा, आप कितने जगह बचाओगे उसे? अपने से कोई थ्री से। इसलिए ओशो को पढ़ने वालों ने एक गलत अर्थ लिया कि नहीं, बच्चे की स्वतंत्रता के नाम पर उसे कुछ मत सिखाओ, डांटो मत, डपटो मत। अरे तुम बच्चे के दुश्मन हो क्या? बच्चे को अच्छा सिखाओ, अच्छे संस्कार सिखाओ, कहीं जाकर भद्द ना पीटे, एक संस्कारी मनुष्य तो पहले बने, बाद में जब वो आध्यात्मिक होगा तो ये सब संस्कार छूट जाएंगे। लेकिन पहले ये तो सिखाओ, कखा गगा तो सिखाओ, तब बड़े बड़े फिलॉसफी पढ़ाना। तुम कहते हो कखा गगा ना सीखो, सीधे फिलॉसफी पढ़ो, कैसे होगा ये? तो ये बात बढ़िया है कि पूजा पाठ से शुरू होगी बात। पूजा पाठ में अटके नहीं रहना, जरा खोजना है कि ग्रंथों में क्या कहा है। फिर वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ओशो की किताबें पढ़ो, संतों का साहित्य पढ़ो, कबीर, दादू, नानक, रैदास, मीरा, फरीद को पढ़ो, तो थोड़ा और आप मेच्योर बनोगे। फिर इतने पे मत रुको। हम कहते हैं ग्रंथ पढ़ने से भी सत्य नहीं मिलेगा, वहां सत्य नहीं मिलेगा, लेकिन सत्य की प्यास तो जगेगी। फिर और आगे बढ़ो, सत्संगों में जाओ, लोगों को सुनो, संतों को सुनो, सदगुरुओं को सुनो, एक कदम और आगे बढ़ो। फिर उतने पर भी तृप्त मत होना। किसी संत से तुम्हारा प्रेम लग जाए, किसी सदगुरु से तुम्हारा ट्यूनिंग बैठ जाए, तो बस अब उसके चरण में बैठ जाना, फिर बाकी सब छूट गया। अब ये जीवित परमात्मा तुम्हारे सामने बैठा है, इसके अकॉर्डिंग जरा साधना करना, इसके कहे अनुसार जरा अपने जीवन को ढालना, और आप पाओगे आपका जीवन दिव्य हो जाता है। अब इसमें कहां पर लिखा है कि कहीं पर रुकने से मना किया है, लेकिन कुछ करने से मना कहीं नहीं किया है। लेकिन लोग ओशो के पढ़ने वाले भी अपने अर्थ से ले लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, ओशो ने तो, और वही आदमी जो मुझको बोल रहा था वो शराब पीता है, कहां पर ओशो ने शराब पीने को लिखा है? ना उस नियम का पालन वो करेंगे। लेकिन पूजा पाठ की मान लो ओशो ने कहीं पर आलोचना कर दी है, किस आदमी के लिए आलोचना की ये भी नहीं देखना है। जो पूजा पाठ में केवल अटक गया था उसको आलोचना की। ओशो कहते भी हैं कि जो पूजा पाठ शुरू नहीं किया है उसको मैं कहूंगा पूजा पाठ से शुरू करो, लेकिन जो पूजा पाठ में वर्षों अटका है उसको मैं कहूंगा अब आगे बढ़ो। आप भाई स्कूल में गए तो आप 5वीं कक्षा पास की, अब 6वीं में भर्ती हुई है। 6वीं, अब मिडिल स्कूल पढ़ लिया, अब हाई स्कूल में आइए। अब हाई स्कूल पढ़ लिया, अब हायर सेकेंडरी में आइए। अब हायर सेकेंडरी पढ़ लिया तो आप थोड़ी कहते हैं अब इन मास्टरों से मुझे प्रेम हो गया, अब मैं हायर सेकेंडरी ही जिंदगी भर पढ़ूंगा। ये पागलपन होगा। अब कॉलेज पढ़ो, और कॉलेज में भी मोह मत लगा लेना, एक दिन कॉलेज को भी छोड़ना पड़ेगा, एक दिन गुरु भी छूट जाता है, तुम्हारा असली गुरु तुम्हारे भीतर मिल जाता है तुमको, फिर उसके अनुसार जीते हो। लेकिन असली गुरु नहीं मिला है और गुरु को छोड़ने की कवायद चल रही है, तो हमेशा कहीं अटकना नहीं। मैं सुप्रिया को कहूंगा जरूर पूजा पाठ से तुमने शुरू किया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अटके मत रहे। और अच्छा हुआ तुमने अभी ध्यान समाधि किया, तुम्हें ओंकार का ज्ञान मिला, नाद ब्रह्म को तुमने जाना, अब जरा उसकी साधना करना, तो तुम्हें शिव जी के लिंग के पास जो बैठ करके, शिव जी की मूर्ति के पास बैठ करके जो शांति मिली, वो तुम्हारे अपने भीतर के शिव जी के पास बैठ कर भी मिलेगी। और धीरे धीरे तो तुम्हारे असली शिव तो तुम्हारे भीतर ही है। शिव जी कहते हैं सारे सदगुरुओं के प्रतिनिधि हैं। जब भी कोई सदगुरु आता है संसार में तो वो शिव जी का प्रतीक है। इसलिए तो शिव जी की गांव गांव मूर्ति है, गांव गांव पूजा है, घर घर पूजा है। पता नहीं तुम्हारे ससुराल वालों को ये कहां से पता चल गया कि अनहोनी होती है शिव जी की पूजा से। पक्के वैष्णववादी होंगे मालूम पड़ता है। बहुत पुराने जमाने में वैष्णवों में और शैवों में विरोध होता था, लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं रही। कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ा समन्वय किया। उन्होंने कहा, राम जी के मुख से करवाया कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, कि जो शिव को प्रेम करता है लेकिन मुझसे विरोध करता है। राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, तो कहते हैं मुझसे विरोध करता है, और मुझसे प्रेम करता है और शिव जी का विरोध करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, सो नर कलप भर करही घोर नरक में वास।
कहते हैं ऐसा आदमी एक कल्प तक, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इतना लाखों साल बीत जाएंगे तब तक नरक में रहेगा, जो एक को चुनता है दूसरे का विरोध करता है। कहने का अर्थ यह है कि हम दोनों में विरोध नहीं है। तो पहले जमाने में वैष्णव में और शैवों में युद्ध होता था, लेकिन अब तो ऐसा रहा नहीं, अब तो वैष्णव और शैव एक हैं। तो जरा ससुराल वालों को समझाना कि हे देवी सज्जनों, जरा मुझको आनंद लेने दो पूजा पाठ का, और उससे आगे तुम भी बढ़ना, तुम भी वहीं अटके मत रहना, साधना में और आगे रुकना कहीं नहीं है। इसलिए ओशोधारा के आखिरी प्रोग्राम का नाम है चरैवेति, चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना कहीं नहीं। रुके कि जैसे तालाब का रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। बहते रहे चलते रहे तो नदी का पानी जैसे सदा स्वच्छ निर्मल होता है, ऐसे ही आपका जीवन सदा स्वच्छ निर्मल होगा। तीसरा प्रश्न एक टाइम है तो और भी थोड़ा सा ले लेता हूँ। छोटा सा प्रश्न है कि स्वामी जी अभी 2 दिन पहले ओशोधारा के यूट्यूब चैनल में धर्म चक्र प्रवर्तन ओशोधारा 365 दिन सदगुरु के साथ का कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कृपया उसके संबंध में थोड़ा मार्गदर्शन दें। ये 2 दिन पहले आपने देखा होगा, जब अभी गुरुवार को एक कार्यक्रम हुआ सूफी दरबार, उसके बाद गुरुजी ने ये लॉन्च किया ओशोधारा धर्म चक्र प्रवर्तन ओशोधारा 365। इसका अर्थ यह है कि साल के 365 दिन कैसे आप सदगुरु के साथ कनेक्ट रहेंगे, कैसे आपकी साधना के लिए आपको प्रेरित किया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, आपकी साधना को रोज रोज गहराई मिले, इसके लिए एक नया प्रोग्राम ओशोधारा ने लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम क्या है? प्रतिदिन इसमें पहला जो आपके लिए गिफ्ट है वो तो ये है कि पहला जो है, रोज सुबह 6 से 7 बजे आपको ध्यान कराया जाए। जैसे अभी मैं शनिवार को सप्ताह में 1 दिन कराता हूँ आपको इसमें, वो भी 9 बजे, साढ़े 9 बजे, बहुत लोग ऑफिस चले जाते हैं, नहीं कर पाते। वो सुबह 6 से 7 होगा। आप मान लीजिए 5, साढ़े 5 बजे सो के उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं और ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। कोई आचार्य आता है और आपको ध्यान कराता है, तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने से कई बार हम लोग लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, आज मूड नहीं है, आज मौसम ठीक नहीं है, आज तो अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो छूट छूट जाता है। उसको छूटे मत, रेगुलर आपकी साधना हो, इसके लिए 6 से 7 बजे प्रतिदिन एक आचार्य आएंगे, सप्ताह में 5 दिन तक, सोमवार से शुक्रवार तक। सपोज मान लीजिए मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं 5 दिन तक आपको ध्यान कराऊंगा, और छठे दिन शनिवार को सुबह 6 से 7 वही आचार्य आपके प्रश्न उत्तर लेगा। आप कोई पूछेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब देगा, आपके सवालों के जवाब देगा। आप 1 टू 1 उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं आमने सामने अनम्यूट करके। ऐसे ही जूम मीटिंग में जुड़ेंगे 6 से 7, और फिर आप कोई प्रश्न करते हैं तो आपके उत्तर संक्षेप में दिए जाएंगे। और 7वें दिन यानी रविवार को शाम को 6 से 7 बजे ऐसे ही जूम मीटिंग में सदगुरु आएंगे। सदगुरु अपना सत्संग करेंगे, आपको जो पूछना है आप उनसे सीधा पूछ सकते हैं, वहां भी वो आपके सवालों के उत्तर आचार्य भी देंगे, सदगुरु भी देंगे। ये पहला गिफ्ट है उसमें, यानी सप्ताह के पूरे 7 दिन आप ओशोधारा से कनेक्ट रहेंगे, 5 दिन ध्यान करेंगे। अच्छा, रविवार को आपको कुछ टेम्पलेट भी दिया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा कि आप करें। आप निरंतर, आपकी मनस्थिति, आपके विचार का तल सदगुरु से जुड़ा रहे, इसके लिए ये प्रयास है। दूसरा, एक इसमें यह भी है कि सदगुरु के जो अभी आजकल जो स्पेशल ध्यान समाधि होते हैं मूर्खल आश्रम में, वर्षों से सदगुरु ध्यान समाधि के सत्र संचालन नहीं करते, उनके बिहाफ हम आचार्य लोग ही कंडक्ट करते हैं। लेकिन स्पेशल ध्यान समाधि में सदगुरु एक एक सत्र लेते हैं प्रतिदिन, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो जो लोग आश्रम में भाग ले रहे होते हैं वो तो उसको सुनते हैं। आपको कैसे मिले? तो अब उसको हमने ये नियम किया है कि जो इस पैकेज में शामिल होंगे वसुधारा 365 में, उनको वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी। उस रिकॉर्डिंग को आप कभी भी सुन सकते हैं, कितने बार भी सुन सकते हैं। तो एक उपहार उसमें वो भी है। दूसरा ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे, सदगुरु भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, और उसमें सदगुरु का दिन में 2 बार 3 बार, कभी-कभी 1 बार, कभी-कभी 4 बार कोई न कोई मैसेज, कोई न कोई ट्वीट आपको आता रहेगा, ताकि आप उन सुविचारों को पढ़कर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की दशा में निरंतर दिन भर आप रहें। हाँ, सदगुरु बार-बार हम लोगों को कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी अच्छी बनानी हो तो 1 साल को अच्छा बनाओ।
तुम्हें 1 साल को अच्छा बनाना हो तो 1 महीने को अपना अच्छा बनाओ, फिर उसकी छाया साल भर चलेगी। तुमको 1 महीना अच्छा बनाना हो तो अपने 1 दिन को अच्छा बनाओ, और तुम्हारे 1 दिन भर को अच्छा बनाना हो तो सुबह के 1 घंटे को अच्छा बनाओ, उसकी छाया दिन भर रहेगी। और वो अच्छा बनाना कैसे होगा? ध्यान में, सत्संग में। तो ये एक उसमें है। दूसरी बात, इस पैकेज के साथ आप शामिल होते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको आश्रम के 1 साल तक के कोई भी कार्यक्रम होता है, प्रज्ञा या समाधि कार्यक्रम जब आप आते हैं तो उसमें 10% आपका डिस्काउंट भी शामिल रहेगा। अब ये पूरे पैकेज को, चूंकि हमने सोचा था कि पहले फ्री में देंगे लोगों को, लेकिन हमने देखा कि फ्री का कोई कदर नहीं होता, फ्री का कोई सम्मान नहीं होता। तो एक मिनिमम अमाउंट शुल्क रखा है 9999, यानी 4 टाइम 9, 9,999 रुपया, मोटा मोटी कह सकते हैं 10,000 रुपया। 10,000 में आप साल के 365 दिन सदगुरु के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी साधना चलती रहेगी और आप उसमें अपने क्वेश्चन, अपनी साधना के समाधान आप पाते रहेंगे। तो ये वो प्रोग्राम था, एक नया मूवमेंट, क्योंकि धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है ओशो ने जो धर्म शुरू किया है वो अब 2500 साल तक चलेगा। तो हमको ग्लोबल होना है, हमको सब तक ये मैसेज पहुंचाना है। अब अमेरिका का आदमी, कनाडा का व्यक्ति जो हमारे साथ रोज तो आश्रम आ नहीं सकता, साल में हर बार तो आश्रम नहीं आ सकता, उसके लिए कठिन है। तो ऑनलाइन की दुनिया एक बढ़िया दुनिया है, जूम की दुनिया एक बढ़िया दुनिया है कि इसमें आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप जुड़े रहते हैं। उससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कट गया या मेरी साधना छूट गई। जैसे अरविंद ने कहा ना कि मैं 5 साल से मेरी साधना छूट गई, अब छोड़ने नहीं देंगे। अरविंद जैसे लोगों को पकड़े रहेंगे हम लोग कि नहीं, अब आपके ऊपर हम भरोसा ज्यादा नहीं करते, आपको जगाए रखेंगे। रोज सुबह आपके घर में नॉक करेंगे कि जागो, ध्यान करो, चेतो। ये बढ़िया है। एक तरह से कहना चाहिए कि अभी काम बहुत बड़ा है और सबको करना है, तो बहुत आप सोए रहे तो काम, अब कब आप जागेंगे, तो कब साधना का अनुभव होगा, तो कब लोगों को आप चेताएंगे, तो बड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो अभी सब आचार्यों को सदगुरु ने ड्यूटी में लगा दिया है कि साल भर में हर सप्ताह नए नए आचार्य आपको आएंगे, सबका फ्लेवर सुनने को मिलेगा। ये नहीं कि दर्शन जी ही करा रहे हैं, कभी अमरेश जी आएंगे, कभी अमोल जी आएंगे, कभी ध्यान रवि जी आएंगे, कभी चैतन्य रवि जी आएंगे, कभी चेतन जी आएंगे, कभी अनुतोष जी आएंगे। सभी आचार्य ऐसे लाइन से आएंगे। साल भर अलग अलग आचार्यों के साथ आप 5 दिन ध्यान करें। और ध्यान में कोई प्रवचन नहीं होगा, ध्यान में लिटरली ध्यान होगा। ध्यान की कोई विधि, समझो मैंने 5 दिन संजीवनी ध्यान कराया, आपने मजा लिया। फिर किसी आचार्य ने 5 दिन सुप्रभात ध्यान कराया, आपने मजा लिया। फिर 5 दिन किसी ने डायनामिक मेडिटेशन कराया, आपने मजा लिया। तो रोज ध्यान का एक फ्लेवर आपको सुगंध लगता रहेगा। कुछ ही दिनों में आपका व्यक्तित्व, आपकी उपस्थिति एक चुंबकीय हो जाए। इसके लिए पैकेज है। मैं तो चाहूंगा कि हर व्यक्ति इससे जुड़े। अब तक लगभग 150 लोगों ने इसकी बुकिंग कराई है, तो 150 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। जितने लोग और शामिल होते जाएंगे उनको अभी शामिल करते जाएंगे। शायद आज शाम तक जो लोग बुकिंग कराएंगे उनके लिए 1000 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर भी गैलेरिया ने प्रोवाइड किया है कि आप हमारे गैलेरिया से, वसुधारा की गैलेरिया से किताब, सीडी, कोई सामान खरीद सकेंगे 1000 रुपए तक। तो ये एक तरह से 9000 में ही ये सब चीज हो जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर अधिक से अधिक मित्र जुड़ें। ये आचार्यों के साथ, सदगुरु के साथ निरंतर जुड़े रहने का एक प्रोसेस है ऑनलाइन, और केवल 1 घंटा हम उसमें एक्सपेंड करेंगे और फिर दिन भर उसकी छाया बनी रहेगी। दिन भर आप एक नए वाइब्रेशन में जिएंगे, पॉजिटिव माइंड में जिएंगे, साधनात्मक जीवन जिएंगे। थोड़े ही दिनों में रूपांतरण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग को यहीं पर पूरा करते हैं।